हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे डी ग्रुप में आरआरबी इलाहाबाद और आरआरबी रांची का डीवी का डेट आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो इन स्टूडेंट्स ने रेलवे डी ग्रुप में आरआरबी रांची और आरआरबी इलाहाबाद के लिए अप्लाई किया था, उनकी रेलवे ने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये वीडियो जिन बच्चों ने इलाहाबाद और रांची के लिए अप्लाई किया उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले कंक्लूड करके बता देता हूँ कि आरआरबी रांची में उन्होंने क्या किया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी रांची में टोटल सीट थी 2525 सीटें आरआरबी रांची के अंदर थी। तो आरआरबी रांची की 2525 सीटों में से उन्होंने क्या किया है, जो मेन लिस्ट आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसमें उन्होंने 2500 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, 2525 सीट में से उन्होंने क्या किया है, 2500 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेन लिस्ट है उसमें रखा है और वेटिंग लिस्ट में 124 रखा है। तो उन्होंने दो लिस्ट जारी किया है आरआरबी रांची ने। 2500 स्टूडेंट्स को तो उन्होंने मेन लिस्ट में रखा है और 124 बच्चों को उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखा है। तो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो उन्होंने बच्चे बुलाए हैं वो 2624 हैं। तो टोटल 2624 है, जिसमें से 2500 मेन लिस्ट के अंदर है और 124 स्टूडेंट्स हैं वो उस वेटिंग लिस्ट के अंदर है। अब मैं आरआरबी रांची की वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा और वहाँ आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको कहाँ से अपना रोल नंबर से चेक करना है। उन्होंने इवन अपना स्टूडेंट्स के रोल नंबर भी शेयर किए हैं, जिसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर मिल जाता है तो आप वहाँ पे सेलेक्टेड हो। उसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और जगह भी उन्होंने मेंशन की है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी उन्होंने बताई है। तो मैं भी आपको आरआरबी रांची की वेबसाइट पर ले जाऊँगा, जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो चलो, आरआरबी रांची का जो भी आरआरसी ने जिसके लिए ऑर्गेनाइज किया था उसकी वेबसाइट पे चलते हैं और आरआरबी रांची के लिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आरआरबी रांची के लिए आपको ये वाली जो आपको वेबसाइट सामने दिख रही है, ये वाली वेबसाइट आपको खोलनी है। जो वेबसाइट लिखी हुई है rrcser.co.in। तो rrbser.co.in जैसे आप टाइप करोगे तो आपका होम पेज ओपन होगा। उस होम पेज पे आपको क्या करना है, नोटिस पे जाना है। तो जो आरआरसी कोलकाता है, जिसका उनका लोकेशन है 11 गार्डन रीच रोड कोलकाता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले rrcser.co.in पे जाना है। जैसे ही आप rrbser.co.in पे जाओगे आपको नोटिस में जाना है। तो नोटिस में जाओगे तो आपको सबसे ऊपर एक नोटिफिकेशन जो आज शाम को आरआरबी रांची ने रिलीज किया है, तो इस नोटिफिकेशन पे जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशन मिलेंगे। पहला नोटिफिकेशन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर लिस्ट एंड दूसरा नोटिफिकेशन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर वेटिंग लिस्ट। जो पहला वाला नोटिफिकेशन है, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, टाइम और स्टूडेंट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं और दूसरा वेटिंग लिस्ट का दे रखा है। तो चलो पहले को डाउनलोड करते हैं, क्लिक हेयर फॉर द लिस्ट, और देखते हैं। तो आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये आपको डाउनलोडिंग के लिए बोलेगा, आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल के आएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे 11 गार्डन रीच रोड कोलकाता। तो ये जो कोलकाता का साउथ ईस्टर्न रेलवे है, उसने रांची के लिए इस बार जो ग्रुप डी है उसका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया था। तो इसकी वेबसाइट पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है CN02-2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन्होंने वो स्टूडेंट्स की यहाँ पे लिस्ट जाहिर की है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए गए हैं। तो उन्होंने लिखा है, देखो आप इसको ढंग से पढ़िए, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ CBT हेल्ड ऑन फ्रॉम 17/9/2018 to 17/12/2018 एंड क्वालिफाइंग द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फॉर नॉन PWBD कैंडिडेट्स हेल्ड फ्रॉम 25/3/2019 to 28/3/2000 फॉर लेवल 1 पोस्ट और 7th सेंट्रल पे कमीशन मैट्रिक्स कैंडिडेट बियरिंग द रोल नंबर लिस्टेड हेयर अंडर द प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन्होंने बोला है कि उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको बोल्ड में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल से। तो आरआरबी रांची का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डी ग्रुप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा और वो 13 मई तक चलेगा। तो 25 अप्रैल से 13 मई, तो आप ये मान के चलो कि लगभग ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने दिन चलने वाला है। और जो आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसका उन्होंने एड्रेस दे रखा है BNR ऑडिटोरियम साउथ ईस्टर्न रेलवे
बिसाइड सेंट्रल हॉस्पिटल 11 गार्डन रीच रोड कोलकाता। तो जो रांची जो उनके जो बच्चे हैं उनको कोलकाता में इस एड्रेस पे जाना है, BNR ऑडिटोरियम में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल से 13 मई के बीच में होने वाला है। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे बोला है कि SMS और ईमेल ऑल्सो विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द ईमेल टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू डाउनलोड देयर ई-कॉल लेटर। तो उन्होंने बोला है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्टेड है जिनके नीचे रोल नंबर है, उनको SMS या मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का SMS के थ्रू तो आपको मैसेज जाएगा, और मेल के थ्रू जिस मेल ID आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम दी थी उस पर आपको मेल जाएगा, जहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको एडमिट कार्ड करने के लिए दोस्तों आपको SMS के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको मेल के थ्रू भी। तो आप अपने SMS और मेल पक्का चेक करते रहिए। उसके अलावा उन्होंने लिखा था कैंडिडेचर ऑफ द और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ DV इज प्रोविजनल एंड इन लाइबल टू कैंसिल। वो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप आ जाते हो तो ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी बंदा सेलेक्ट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद जो होगा उसके बाद ही सिलेक्शन माना जाएगा। ये रेलवे ने यहाँ पे बोला है। और तो उसके बाद उन्होंने जो आपके काम की चीज़ें उन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्ट ये कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम में डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम RRC कोलकाता वेबसाइट where in individual dates and time of document verification indicating on the instruction of the candidate along with the document। तो बोल रहे हैं कि आपको rrcscr.co.in पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो इसके लिए जैसे आएगा मैं आपको अपने चैनल पे आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों इसके नीचे आपको पूरा लिस्ट दिया गया है कि कितने बच्चे हैं। तो आपको देखो रोल नंबर दिया गया है, उन रोल नंबर दिया गया है कि आप किन किन बच्चे का यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना रोल नंबर इस PDF में सर्च कर लो। अगर आपका रोल नंबर इसमें मिल जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो चुके हो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी लिस्ट है। लगभग इन्होंने देखते हैं कितने बच्चों को बुलाया है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2500 कैंडिडेट्स को बुलाया, मतलब 2500। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मेन लिस्ट में 2500 स्टूडेंट्स को बुलाया है। अब टोटल वैकेंसी है 2525। तो इन लोगों ने क्या किया है, 2500 स्टूडेंट्स को तो मेन लिस्ट में रखा है। अब बची 25 वैकेंसीज, उसके लिए इन्होंने क्या किया, और बाकी इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी रखा है। तो आपको मेन वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि हम वहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 2500 बच्चों को मेन लिस्ट में रखा है, जबकि वैकेंसीज टोटल 2525 है। तो हर RRB ऐसा कर रहा है कि जितनी सीटें उससे 5%, लगभग 5% स्टूडेंट्स को बुला रहा है। पहले उन वैकेंसी से फिलअप करेंगे, अगर उनसे कैंडिडेट का फिलअप नहीं होता है तो फिर वो आगे के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों 2500 स्टूडेंट्स को बुलाया, आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं अगर आपका यहाँ रोल नंबर है। और मैंने आपको DV की डेट पहले बता दी है कि आपकी जो DV की डेट है वो रहेगी 25 अप्रैल से 13 मई के बीच में होगी, और वो BNR ऑडिटोरियम कोलकाता में होने वाली है। अब मैं आपको वेटिंग लिस्ट वाली सीट पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले अपना मेन लिस्ट में रोल नंबर चेक करना है। अगर मेन लिस्ट में नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप वेटिंग लिस्ट में पक्का चेक कर लीजिए। उसके लिए आपको जो दूसरा रेड बटन दिख रहा है, क्लिक हेयर फॉर वेट लिस्ट, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और ये आपके सामने डाउनलोड करके दे देगा। तो उन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे बोली है, और उन्होंने बोला है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का होगा, उनका उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट ही अलग दिया है। जैसे उन बच्चों का 13 तारीख तक दिया है, 25 से 23 तारीख तक जो दिया है, 25 अप्रैल से 13 मई तक। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका 14 मई को 14 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जब मेन लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो देखो ये आपके सामने लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वेटिंग लिस्ट के लिए इन्होंने 124 कैंडिडेट्स को ही बुलाया, मतलब 124 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वेटिंग लिस्ट में रखा है। और इन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 मई से स्टार्ट होने वाला है। 13 मई तक मेन लिस्ट वालों का होगा, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसके एडमिट कार्ड आपको RRC की वेबसाइट पर, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि टोटल वैकेंसीज थी 2500। मैं आपको एक बार समरी करके बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया है कि RRB रांची में टोटल वैकेंसीज थी 2525। मेन लिस्ट में इन्होंने रखे हैं 2500 स्टूडेंट्स और वेटिंग लिस्ट में रखे हैं 124 और टोटल स्टूडेंट्स इन्होंने बुलाए हैं 2624। अब हम चलते हैं RRB इलाहाबाद के लिए। दोस्तों इलाहाबाद ने भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शीट दे दी है, तो चलते हैं RRB इलाहाबाद की एनालिसिस पे।
तो दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद की जो डीवी डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, वो स्टार्ट होने वाली है 24/4/2019 से। तो 24 अप्रैल से उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जिनका डीवी उन्हीं 24 तारीख को ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पीडब्ल्यूडीसी और जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उन दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डेट को स्टार्ट होगा, वो 24 अप्रैल से होगा। अब मैं आपको आरआरसी इलाहाबाद की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, वहाँ पे एक नोटिस दिया गया है, तो मैं उसको आपकी उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने आरआरसी इलाहाबाद की वेबसाइट खोल रखी है। आरआरसी इलाहाबाद की वेबसाइट पे आप देख रहे हो साउथ रेलवे रिक्रूटमेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इनमें यहाँ पे इलाहाबाद का जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें देखो आपको रेड कलर में बहुत बड़ा नोटिस दिया हुआ है, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2018 के संदर्भ में शारीरिक दक्षता में सफल होने वाले उम्मीदवारों में से उत्तर मध्य रेलवे द्वारा कुल विज्ञापित रिक्तियों में से 5% अधिक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की और चिकित्सा परीक्षण से प्रारंभिक संबंध के लिए 26/4 है। तो वो बोल रहे हैं कि जिन बच्चों का पीटी क्लियर हो गया उन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26/4/2019 से स्टार्ट होने वाला है। और दिनांक 26/4/2019 को कोई ही पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं, उन दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 26/4/2019 से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रेल भर्ती प्रकोष्ठ इला की वेबसाइट www.rrcald.org में संपर्क करें और इसकी सूचना उस पर दी जाएगी। तो इन्होंने अभी रेलवे जो इलाहाबाद का आरआरसी है उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि आपका 26 से डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कई बच्चे पूछते रहते हैं सर पीडब्ल्यूडी का क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ दोनों का सेम डे पे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप कमेंट करके पूछते हो तो मैं सेम ही रिप्लाई करूँगा कि दोनों का सेम डेट पे ही रिप्लाई होने वाला है। और इसका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, जैसे एडमिट कार्ड ऑनलाइन इसका एक्टिवेट होगा मैं आपको जल्दी से वीडियो से आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो ये था आरआरसी इलाहाबाद का कि दोनों का सिर्फ इन्होंने अभी डेट बताई है और थोड़े दिनों में मतलब कल परसों जब भी डेट आएगी तो आपको ये एडमिट कार्ड का लिंक भी दे देंगे और जैसे लिंक देंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने पहले भी कई आरआरबी जैसे गोरखपुर का डाल दिया है, मैंने चेन्नई का डाला हुआ है, मैंने बाकी के जितने रेलवेज़ हैं उनका सभी का डाला हुआ है। तो जैसे जैसे आ रहे हैं मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ में जाके अपने रेस्पेक्टिव जोन का देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दोस्त, थैंक यू।